चलिए अभी करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंडिंग द सेल टैक्स। अभी देखिए सेल्स टैक्स होता है, ये क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो वसूलती है टैक्स को। तो अभी टैक्स आप जो भी आप चीज़ खरीदते हो या जो भी खाते हो पीते हो, हर चीज़ के ऊपर लगता है टैक्स। कैसे लगता है वो आप एक एग्जाम्पल समझ लो। मान लो कोई कंपनी है जो कोल्ड ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो कोल्ड ड्रिंक की करती है। देखिए मान जब कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने बनाई तो वो उस पर उसने 100 रुपये का खर्चा आया कोल्ड ड्रिंक का बनाने का कंपनी को। तो अभी कंपनी 100 रुपये में उसने बनाया है, तो उसकी कंपनी की कॉस्ट ही 100 रुपये पड़ेगी। उसने सामान खरीदा, उसने मैन्युफैक्चरिंग की 100 रुपये का पड़ गया, तो कंपनी को चाहिए होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है कंपनी भैया 100 रुपये खर्च किए, तो कंपनी को कम से कम 30 रुपये का तो प्रॉफिट चाहिए। अब कंपनी को प्रॉफिट होगा 30 रुपये का प्रॉफिट कंपनी लेगी। अभी सरकार को भी कुछ पैसा लेना पड़ेगा, सरकार को भी जो है देश चलाना है, तो देश चलाने के लिए सरकार भी कुछ टैक्स वसूलती है। जैसे हमारे अभी 18% का लगता है, मतलब हर 100 रुपये के ऊपर जो है 18 रुपये का टैक्स लेती है सरकार। तो 100 रुपये का आइटम है तो वो 18% का और लेगी, वहाँ इस पे टैक्स लेगी, तो 18% का सरकार को टैक्स देना पड़ेगा कंपनी को। तो वो आपकी पड़ेगी 148। ये वो रुपीज़ हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदने के लिए, इस प्राइस के हिसाब से। तो यानी आपने जो कोल्ड ड्रिंक खरीदी उसमें 18 रुपये का टैक्स जुड़ के ही आपने वो खरीदी है। ऐसे जो है वो प्राइस डिटरमाइन करते हैं, लिखे जाते हैं इनके ऊपर। अभी हमारे उसकी बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है हमारा वो है कि द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट ए शॉप वाज ₹450। भाई द कॉस्ट ऑफ, ये MRP हो गया आपका, या उसकी कॉस्ट होगी, प्राइस होगी है, प्राइस ऑफ रोलर स्केट वो है ₹450, 450 रुपये का प्राइस है उसके ऊपर। अभी द सेल टैक्स चार्ज वाज ₹5%। 5% का जो है वो टैक्स चार्ज करती है, तो टैक्स चार्ज वो है आपका 5%। तो वो कहता है कि फाइंड द बिल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, यानी 450 रुपये तो प्राइस है उसका, 5% का टैक्स आपको और देना पड़ेगा, तो कितने रुपए आपको लास्ट में पे करने पड़ेंगे। तो पहले टैक्स का देख लेते हैं, टैक्स का 5% का मतलब क्या है। भाई 5% का मतलब है कि अगर आप 100 रुपये खर्च करते हो तो 5 रुपये उस पर टैक्स लगेगा, तो आपका हर 100 रुपये पे 5 रुपये टैक्स लगता है। तो हम लिखेंगे टैक्स चार्ज ऑन ₹100। 100 रुपये के ऊपर टैक्स लगता है आपका, वो लगता है ₹5। तो टैक्स चार्ज ऑन ₹1 पे, भाई 100 पे 5 लगता है तो 1 पे तो कम लगेगा, और कम के लिए हम करते हैं डिवाइड। इस 5 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे, हमारा प्राइस कितना है 450, तो टैक्स चार्ज ऑन ₹450, 450 पे जो करना पड़ेगा वो है 5/100। अभी 1 पे कम करते हैं तो 450 पे ज़्यादा करेंगे, और ज़्यादा के लिए करते हैं मल्टीप्लाई। एक काटेंगे इसको तो ये बनेगा 45/2 22.5। इतने रुपए का आपको टैक्स देना पड़ेगा इस 450 के ऊपर। तो फाइनल जो आपको अमाउंट देना पड़ेगा बिल अमाउंट, वो कितना देना पड़ेगा बिल अमाउंट में। भाई वो था कितने का, वो था 450 रुपये का, वो टैक्स कितना जुड़ेगा उस पर, वो जुड़ेगा 22.5। तो ये बनेगा आपका 472.5। इतने रुपए जो आपको लास्ट में देने पड़ेंगे। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 4। नंबर 5 ये है कि वहीदा बोट एयर कूलर ₹4 33 रुपये का उसने एयर कूलर खरीदा है, जिसमें आपको 10% का टैक्स भी इंक्लूड है। अभी 33 रुपये में ही इंक्लूड है, इससे पीछे वाले एग्जाम्पल में इंक्लूड नहीं था, वो आपको करना था, तो इसमें पहले से ही इंक्लूड है। तो वो कहता है कि टैक्स जोड़ने से पहले बिफोर द टैक्स वाज एडेड उसका प्राइस कितना था। तो इसमें हम देखिए
अब क्योंकि टैक्स पहले से जुड़ रहा है तो हमें पता है कि वी नो दैट ओरिजिनल प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है 100%। भाई कोई भी फुल क्वांटिटी या फुल प्राइस जो भी है वो आप 100% मानते हो, ठीक है। अभी उसमें 10% का और जोड़ दिया, तो आफ्टर एडिंग अ टैक्स ऑफ 10%, 10% का टैक्स जोड़ने के बाद जो न्यू प्राइस बन गया आपका वो बन गया ऑब्जेक्ट का नई प्राइस जो है वो बन गया। भाई 100% तो शुरुआत में पहले था ही, अब 10% का उसने टैक्स जोड़ दिया तो ये बन गया 100 + 10, तो ये बन गया 110%, 110% जो उसका प्राइस बन गया है। नाउ जो 110% है आपका, व्हेन द प्राइस इज नाउ 110% ऑफ प्राइस, 110% जो प्राइस का है हमारा वो होगा ₹3300 के बराबर, क्योंकि ये जो 3300 रुपये 10% जोड़ने के बाद ही बनता है। तो जब 100% था तो 10% जोड़ने के बाद 110% हो गया, तो 110% ऑफ प्राइस है वो 3300 रुपये के ही बराबर है। 1% ऑफ जो प्राइस रहेगा वो कम होगा और कम के लिए करते हैं हम डिवाइड, तो 3300 अपॉन में 110 और 100% ऑफ टैक्स, 100% ऑफ प्राइस, 100% ऑफ प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3300 अपॉन में 110 इंटू 100, तो 0 से 0, 0 से 0, 11 से 1, 11 से 3, 33 0 कर लिए, ठीक है, 3300 3000, तो यानी वो आ गया आपका वो है 3000 रुपये। तो ये आपका 100% ऑफ प्राइस है। 100% ऑफ प्राइस का मतलब है कि वो उसका ओरिजिनल प्राइस है, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस हमारा कितना था, वो था 100%, और 100% आपने यहाँ पे निकाल दिया, वो है 3300 रुपये। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 5। अब इसके बाद करेंगे वो हम क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज के। थैंक्स।